बेटा, सब ठीक है ना बेटा? सरकान, बेटा कुछ हुआ है क्या? तो अब तुम क्या करोगे सरकान? ये रिंग किसकी है? ये रिंग मेरी है हानिया। आपकी है ये तुम्हें कहां से मिली? मेरे रूम में थी। हो सकता है ये उस दिन हादसे वाली रात गिर गई। लाओ मुझे दे दो। और वो नादिर साहब की रिंग याद है तुम्हें? वो मुझे हादसे वाली रात के बाद नहीं मिली थी, वो इस डायरी के साथ मिली थी। बेटा, ये क्या है? आप इसमें ये सब क्या कह रहे थे? हयाल देखो, आपने मेरे वालिदैन के साथ बताएं, बोले कुछ? अब बोले भी ना? बोले कि ये सब आपने नहीं किया? कहे कि ये सच नहीं, आपने मेरे माँ बाप का कत्ल नहीं किया? आप कुछ कहे ना प्लीज। सरकान, क्या हुआ है बेटा? तुम इस तरह अचानक अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? बोलो। आपने नादिर से शादी क्यों की अम्मी? अब ये सवाल कहाँ से आ गया? मैंने आपसे पूछा है, नादिर से शादी क्यों की? हमने इस बारे में बात की थी, मतलब हमने फैसला किया था और बस शादी कर ली। अच्छा, मीना नादिर की बेटी है? क्यों यार, क्यों किया? पता है ना उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या गलती थी? क्यों मारा उन्हें? हयाल यकीन करो मुझे अफसोस है। आप झूठ कह रहे हैं कि आपको अफसोस है। आप कैसे इतने साल मेरी आंखों में देखते रहे, बताइए मुझे। हाँ, आपको क्या लगा मेरे माँ बाप को मार के मेरा ख्याल रखकर आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे? बोलिए, क्या इसलिए अपने बेटे से शादी कराई थी मेरी? क्योंकि आपको लगता था कि बहू बनाकर ख्याल रखेंगे तो गुनाह कम हो जाएंगे आपके। हयाल आप कातिल हैं आप। मुझे भी मार दिया होता, काश मार दिया होता। क्यों जिंदा रखा आपने मुझे? मैं आपको बाबा बोलती थी यार, बाबा कहती रहती थी। अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, आप अंदर जाए। लेकिन दादा। अभी जाए बेटा, जाए प्लीज। जाओ बेटा, मैं आ रही हूँ आपके पास थोड़ी देर में। हयाल देखो, कुछ बातें जो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मुझे? क्या पता करूं? क्या? बोलिए।
आपने मेरे माँ बाप को मार दिया और अब भी सही नजर आने की फिक्र है। किस तरह के इंसान है आप? किस तरह के इंसान है? तारिक, क्या वो ये सब जानता था? तुम पूछती हो ना कि उसके इंतकाल वाली रात हम क्यों लड़ रहे थे? उसे पता चल गया था, जान गए थे, इसलिए लड़ रहे थे। आप मेरे शौहर और मेरे माँ बाप के कातिल हैं। कातिल हैं आप, कातिल। क्यों किया? उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या किया था उन्होंने? जवाब दे। क्यों मारा? क्यों मारा उन्हें? तारिक के लिए, मेरी बच्ची, बेटे के लिए। तारिक के लिए? क्या तारिक के लिए? हानिया, ये सरकान को क्या हो गया है? यानी अभी जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? तुम दोनों की किस बात पर लड़ाई हुई थी? हाँ? जवाब दे अम्मी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मीने का बाप नादिर है क्या? ये किस तरह का सवाल कर रहे हो मुझसे? हाँ, कहाँ से आ गया अचानक ये सवाल? मैंने हानिया की डायरी पढ़ी है। कौन सी डायरी? समझी नहीं। आपने भी पढ़ी है ना वो डायरी? नहीं, मतलब यकीन करो मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो तुम? तो फिर आपने नादिर पर हमला क्यों किया था? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था बेटा, हमारी लड़ाई हो गई थी और मैं... झूठ बोलना बंद कर दे मुझसे, और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। उस सलील आदमी ने मेरी बहन के साथ ये सब किया। आप जानती थी, पता था आपको? हाँ, जानती थी ना? बिल्कुल नहीं जानती थी मैं। देखो हानिया, तुम्हारी अपने भाई से कभी भी नहीं बनी। वो तुम्हारे साथ बुरी तरह पेश आता था। तुम मुझे बताती रहती थी जब वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करता था, और मैं हमेशा कोशिश करता था कि तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊं। मैं समझ रही हूँ। मैं जरा सरकान खुद ही कराती हूँ। प्लीज, क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो? बैठ जाओ प्लीज। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आते हुए घबराना मत, ठीक है? आप किस तरह मेरी मदद किया करते थे? मुझे अक्सर तजस्सुस होता है। आप कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आया करती थी। हम किस हद तक करीब थे? बहुत। हाँ। तो इस करीबी की क्या हद हुआ करती थी? मैं उम्र में बड़ा हूं तुमसे। ऐसा है क्या? बिल्कुल। पप्पू, मेरी अम्मी को कुछ हो गया है। मैं देख के आती हूँ। वो रिंग, उस लड़की को वो रिंग मिल गई अम्मी, और आपको बताने से पहले उसने मुझे बता दिया। हानिया ने वो रिंग वहां इसलिए छोड़ी ताकि वो हमें मिल सके अम्मी। वो इसलिए रिंग को यहाँ छोड़ गई ताकि हम पता लगा सके कि किसने किया उसके साथ। हानिया वो रिंग छोड़कर गई है, ये हमें कैसे मालूम होगा? क्या पता वो लड़की झूठ बोल रही हो। हाँ सरकान, तुम इस वक्त अपने दिमाग से नहीं सोच रहे। नादिर साहब ने खुद बताया था कि वो रिंग उनके हाथ से गिर गई थी जब हम दोनों लड़ रहे थे बेटा। यानी तुम नादिर साहब पर यकीन करोगे या फिर उस लड़की पर जो अभी कुछ दिन पहले आई है? और जो डायरी में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है डायरी में? मतलब नादिर साहब का नाम लिखा हुआ है क्या? तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं। फिर? उसने साफ साफ नहीं लिखा है।
लेकिन ये जाहिर है कि वही है। सरकान, नादिर साहब तुम्हारे बाबा हैं। तुम उन्हें जानते हो? क्या वो कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं बेटा? हाँ? मेरे बच्चे, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो कुछ गलत मत कर बैठना। मैं तो सिर्फ इस कमरे से बाहर जा रहा हूं। आप इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हैं? नहीं तो मतलब तुम गुस्से में हो इसलिए कह रही हूँ इस तरह, और कोई मतलब नहीं था मेरी बात का। सर क्या हुआ है? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मीने मेरी जान, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओगी? मुझे आपकी आंटी से कुछ बात करनी है। आप बताएं तो सही, आपको हुआ क्या है? देखो प्लीज, अभी आप हम लोगों को अकेला छोड़ दो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? क्या हुआ है? यार, मुझे एकदम से कुछ हो गया था। उसके बाद मुझे इतने चक्कर आने लगे और बस उसी वक्त फौरन यहाँ मीने आ गई। उसने जब मेरी हालत देखी तो बेचारी परेशान हो गई। तो हमें अभी क्या करना चाहिए फिर? कुछ नहीं, शायद अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे खड़ा होना है तो मेरी मदद करोगी? ठीक है, ख्याल से उठो, आ जाओ। आराम से, आराम से, आराम से। सहर, सहर, सरकान, क्या हुआ है बेटा? सहर को कुछ हो गया है, सहर को। स्वालिहा, ये क्या हो रहा है? नादिर, इस वक्त यहाँ से जाओ। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे कहा कि इस वक्त यहाँ से जाओ, सवाल मत करो, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। क्या हुआ इसे? बस बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मदद करो मेरी। पप्पो, अम्मी को क्या हो गया है? पप्पो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरी जान, तुम रो मत। पप्पो बताए ना अम्मी को क्या हो गया है? पप्पो, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है, हटो मेरी जान। बेटी, दादी देखिए ना अम्मी को क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, ठीक है। डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। मैं बहुत परेशान था। मैं उस वक्त, तारिक बहुत बीमार था, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, वरना वो मर जाता। उसे बचाने के लिए किया। मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया उसे बचाने के लिए। उसकी जिंदगी के आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे सब कुछ करना पड़ा था कि तारिक की जिंदगी बच सके। आपको क्यों ये करना पड़ा? क्यों किया आपने ये? आपको किसने कहा था तारिक की जिंदगी के बदले में आप मेरे माँ बाप को मार दें? जवाब दे, बताए ना मुझे। मैं बताती हूँ किसने कहा। उन्होंने कहा था ना, सोलिया ने कहा था ना आपको ये करने के लिए। तुम्हें ये बात कैसे मालूम? क्या तुम्हें उस पर शक था इसलिए मुझ पर जोर देकर के वो हादसे वाली फाइल मंगवाई थी? सोलिया पे हमेशा से यकीन था मुझे कि उसी ने करवाया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे माँ बाप के साथ ऐसा कुछ करेंगे। सोलिया मेरे माँ बाप को क्यों मरवाना चाहती थी? बताए मुझे, बताए। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया हयान। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप जानते हैं इसलिए मिलने जाते हैं उस औरत से जेल में। कौन सी औरत से? झूठ बोलने की कोशिश मत करें। आप अच्छी तरह जानते हैं वो लड़की हानिया नहीं बल्कि जहरा है। आपने उसकी अम्मी को जाके बताया है ना? हाँ, सोलिया ने हानिया के साथ जो कुछ किया मेरे माँ बाप जान गए थे, इसलिए उन्हें मरवा दिया गया अपने गुनाह छुपाने के लिए। मैंने आपको अपना बाबा कहा हमेशा। मैंने
हमेशा आपको मैंने एक बाबा की तरह चाहा, मैंने आपको सारी जिंदगी। काश कि मैं भी आपका गला दबा के मार डालती, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह कातिल नहीं हूँ। आपको अदालत में जाके सब कबूल करना होगा, आपको और सालिया को। आप दोनों को हिसाब देना होगा। अब मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। हयाल रुको, हयाल रुक जाओ। क्यों रुकूं मैं? तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, तुम अपनी बातों पर किसी को यकीन नहीं दिला पाओगी। साले को मुझे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। ऐसा कुछ भी नहीं करना, रुक जाओ। आप बहुत घटिया इंसान हैं। मुराद! अम्मी, चलो बेटा, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? आ जाओ जल्दी। तुम जो कुछ कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। हयाल, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, तुम्हारे बेटे की। देखो हयाल, इसके लिए तुम्हें चुप रहना होगा। आप इस छोटे से बच्चे को यूज कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। तुम्हें अपने बेटे के लिए चुप रहना होगा हयाल। सिर्फ एक बार मेरा यकीन कर लो हयाल। मैं आप पर यकीन क्यों करूं? चलो बेटा, जा रहे हैं हम यहाँ से। हम यही रहते हैं, दादा को छोड़ के नहीं जाते। चलो यहाँ से, जल्दी करो। हयाल, इसे छोड़ दो। मुराद, मैंने कहा चलो यहाँ से। हयाल, छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम इसे तकलीफ दे रहे हो, छोड़ दो इसे। मुराद प्लीज चलो। हयाल बस। हयाल, मुराद चलो ना। मुराद! मुराद, मुराद! मुराद, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाइएगा। मुराद! मुराद! बेटा, मुराद, छोड़ दो उसे, अकेला छोड़ दो उसे। छोड़ो मुराद, मुराद मेरे बच्चे। मुराद, आगे करो बेटा। मुराद! मुराद! ऑनर साहब, इसे क्या हुआ है? सहर साहब अब ठीक है, बस ब्लड प्रेशर लो हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा बेबी, वो कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। मीने को कुछ पता नहीं है। प्रेगनेंसी में इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन परेशान ना हो, अब सब बिल्कुल ठीक है। मीने, आप ठीक है ना बेटा? मेरी अम्मी का बेबी होने वाला है और ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। क्यों अम्मी, आप मुझसे ये बात क्यों छुपा रही हैं? थोड़ा आराम करेंगी तो जल्दी रिकवर कर पाएंगी, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये किसी किस्म का स्ट्रेस ना लें। अब इनका बहुत ख्याल रखना होगा। ऑनर साहब, आप इस तरह एक कॉल पर आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। हाँ सरकार, तुम शहर के साथ यहीं रुको, हम तुम दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया ऑनर साहब। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। तुमने डॉक्टर को सुना ना, स्ट्रेस से दूर रहना होगा। हाँ, मैं कैसे स्ट्रेस से दूर रहूं जबकि मेरी शादी टूटने वाली है। काश के डॉक्टर ही कोई ना कोई हल बता देते, लेकिन वो कैसे बताएंगे? उन्हें क्या पता कि हमारे बीच क्या चल रहा है। मैं तुम्हें उस हालत में देखकर डर गया था सहर, सच बोल रहा हूँ। हमारा बेबी यहीं पे है ना? बेटी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक डायरी है जो तुमने सरकान को दी है। जी मैंने दी है, लेकिन मेरी जान, कुछ भी करने से पहले बताती तो सही मुझे। लेकिन मुझे तो लगा था कि आपने वो डायरी पहले ही देख ली होगी। मीना ने बताया था मुझे ये भी कि आप खुदा कर मुझे मेरे गुजरे हुए कल के बारे में आगे बताएंगी अगर आपने वो पढ़ी है तो।
क्या बताऊंगी मैं बेटा? अब ये तो आपको ही पता होगा। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ना, मतलब मेरे साथ क्या हुआ था। सहर, ये हम दोनों का बच्चा है। कुछ सोचने मत बैठ जाना तुम। मैं यहाँ सिर्फ मीनी के लिए आई हूँ। भाई, अम्मी और मैं गुजरे हुए कल की बातें कर रहे थे। नादिर साहब कहाँ हैं? बेटा कुछ काम था इसलिए वो जल्दी चले गए। मुझे भी समझ नहीं आया इतनी जल्दी में कहाँ गए। वैसे भी तुम जानते ही हो कि वो यहाँ रहने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अम्मी ने वो डायरी पढ़ी थी लेकिन कुछ समझ नहीं पाई वो। मतलब हो सकता है कि तुम मुझे बता सको मुझे क्या हुआ था। रहे हो तुम सरकार? किस बात का इंतजार है तुम्हें? तुम ये सब जानकर भी कुछ क्यों नहीं कर रहे? सरकार साहब, सरकार साहब, वो नादिर था कासिम। वो सब कुछ हानिया के साथ नादिर ने किया था। क्या आपको यकीन है सरकार साहब? यकीन है मुझे। तो फिर अब क्या करें? हम उस खबीज से हिसाब लेंगे। फिक्र मत करो अयाल, डॉक्टर ने कहा था ऐसी चीजें होती रहेंगी। अम्मी, मेरे बेटे, मैं यही हूँ आपके पास। क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ था बेटा, आप थक गए थे। आप थोड़ा सा आराम कर लें। प्यास लगी है। मैं भी पानी देता हूँ। उठो, आराम से उठ के बैठो, आराम से। ये लो पानी। पानी पी लो मेरी जान। बस 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 ठीक है। बस ठीक हो ना आप? ठीक हूँ। चलो मेरे चैन, अब आराम से सो जाओ। सोने दो इसे, और अब से मुराद को और परेशान न करना। हयाल प्लीज थोड़ा संभालो खुद को। क्या मैं अपने बेटे को बहुत जल्द खो दूंगी? यकीन करो मेरी बात का, वो बच जाएगा। बचा लेंगे उसे। साले, उसने पहले भी तारिक के हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजाम करा दिया था। उसने वो सर्जरी करवाई थी और वो यही मुराद के लिए भी कर सकती है। लेकिन अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो हमारी मदद नहीं करेगी और किसी भी तरह मैं उसको मुजरिम साबित नहीं कर पाऊंगा। सब बेकार जाएगा। आप इस वक्त भी अपने आप को बचाने के लिए ये सब कह रहे हैं। कितने घटिया इंसान हैं आप। लेकिन यही सच है यार,
मुराद को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ सालिह की मदद का आसरा है। आप ये सब कुछ इसीलिए कह रहे हैं ना ताकि मैं पुलिस में ना जाऊं? देखो यार, मैं एक घटिया इंसान हूं, तुमने सही कहा है। हाँ आप हैं। कातिल हूं जी। मेरा यकीन करो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैंने अभी तक खुद को पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि सच सामने लाना चाहता हूं और सालिह को इसकी की सजा जरूर मिलेगी। कितना आसान है नहीं बोलना। बस यही वजह थी कि मैं जहरा की अम्मी के पीछे गया था। सालिह के खिलाफ सबूत जमा कर रहा था ताकि उसे जेल भेज सकूं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे फिर से उसकी जरूरत पड़ गई। मेरे हाथ बंधे हुए, जैसे पहले अपने बेटे के लिए मजबूर था मैं, वैसे अपने पोते के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो सालिह कहेगी। असल सवाल यह है कि क्या तुम अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो? किस बारे में बात कर रहे हैं? तारिक की तरह। क्या मेरे पोते को बचाने दोगी तुम मुझे? और बदले में आपको क्या करना होगा? क्या आप किसी को मारेंगे? किसको? उस औरत को, शर्मीन। वो तो जहरा की अम्मी है। क्यों? लेकिन क्यों? सालिया को उस औरत से क्या मसला है? मुझे नहीं मालूम। ये सब कुछ हानिया के बारे में है। वो नहीं चाहती कि उसने जो कुछ हानिया के साथ किया वो कभी भी किसी के सामने आए। बिल्कुल मेरे माँ बाप की तरह। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे इब्राहिम। मुराद के लिए हमें करना होगा। आप पागल हो गए क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप उस औरत को हाथ नहीं लगाएंगे, सुन रहे हैं ना आप? तुम्हारे लिए वो औरत ज्यादा जरूरी है जिसे तुम जानती नहीं, या तुम्हारा बेटा? मैं अपने बेटे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, समझ गए ना? किसी इंसान की जान लेकर दूसरे की जान नहीं बचा सकते। कसम से मैं पागल हो जाऊंगी, पागल। मेरी बात सुन ले, आप जहरा की अम्मी को कुछ नहीं करेंगे। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। हाथ की एक तरफ उस औरत की जिंदगी है और दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा। दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है, सोच लो बेटा। आराम से सोचो। उसी लड़की का फोन है। उस जलील इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकते आप। मेरी जिंदगी जरूरी नहीं है कासिम। मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता उस जलील को सजा देने में, लेकिन सहर प्रेग्नेंट है। मुझे पहले बच्चे का सोचना होगा, सहर के बारे में सोचना होगा। अकल से काम करेंगे हम, खुद से हरगिज़ नहीं। तो फिर सालिहा साहिबा वो जानती हैं? जानती हैं, लेकिन मुझे बचाने के लिए इनकार कर रही हैं। इसलिए अब जो कुछ भी होगा अम्मी को हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? वो नहीं रुकेगा अगर उसको मेरी बातें समझ में नहीं आई। मुझे कुछ करना पड़ेगा जल्दी। हाँ बोलो सालिहा। बैरल, मैंने उन डॉक्यूमेंट्स का पूछना था तुमसे। मेरे लिए अरेंज हो सकते हैं क्या? अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूं?
इस हालत में कहीं लेकर मत जाना यहां से। अगर जरूरी है तो मैं चला जाता हूं। मेरी अम्मी का एक घर है, मैं वहां रह लूंगा। देखो हयाल, जब तारिक बीमार था मैं अकेला था, बुरी हालत में था। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन अब अपने पोते को बचाने के लिए कुछ चीजों के बीच फैसले करने हैं। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं, तुम हो मेरे साथ। क्या मुझे मुराद को बचाने के लिए तुम मुझे वो सब कुछ करने दोगी जो साले ने कहा है, या फिर पुलिस में जाकर सब कुछ बता दोगी? इस बारे में आराम से बैठकर सोचो और फिर अपना फैसला तैयार कर लेना। Ne adım var ne de sanım, ne yolum var ne bir evim, gidecek hiç yerim yok. Ne yazım var ne de gözüm, ne yalan olsa tek sözüm, fermanını yazan çok. Ne doğduğum gün belli, ne de öldüm. Hayat bana çözülmez bir kördüm. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk, peşimden sürüklenip kim oldum? Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Sıkı tut ellerimi, sakın bırakma küçük kız. Elbet mutlulukla buluşacağız. Ne adım var ne de sanım, ne yolum var ne bir evim, gidecek hiç yerim yok. Ne yazım var ne de gözüm, ne yalan olsa tek sözüm, fermanını yazan çok. Ne doğduğum gün belli, ne de öldüm. Hayat bana çözülmez bir kördüm. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk, peşimden sürüklenip kim oldum? Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Sıkı tut ellerimi, sakın bırakma küçük kız. Elbet mutlulukla buluşacağız. मिने, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हुई हो? अभी तक रेडी भी नहीं हुई हो। मिने, आप मुझसे बात नहीं करोगी क्या?
मैं रेडी हो जाती हूँ स्कूल के लिए, वरना लेट हो जाऊंगी। मीने, आप क्या मुझसे नाराज हो? नहीं तो आज मैं स्कूल तक छोड़ने चलूं क्या? ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प भी कर देती हूँ रेडी होने में। हाँ यार, तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान, आजा बैठो। ओह, कैसे हो? ठीक हूँ। दादा घर पर नहीं है? नहीं बेटा। कहाँ गए हैं वो? दादा कुछ दिन तक यहाँ वापस नहीं आएंगे। वो आप दोनों की लड़ाई की वजह से गए हैं? आपने उनसे लड़ाई क्यों की थी अम्मी? आप ये सब रहने दो मुराद जान, ये हम बड़े लोगों की बातें, आप इसमें मत पड़ो। लेकिन मुझे दादा वापस चाहिए। क्या आप मेरे लिए अपनी लड़ाई नहीं खत्म कर सकते? प्लीज अम्मी मेरे लिए कर दें। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मेरी जान, आप फिक्र मत करें। लेकिन ये बात आपके और मेरे दादा के बीच में है, आप इसके बारे में मत सोचें, ठीक है? मेरा प्यारा बेटा। हेलो। हयाल, ठीक तो हो ना तुम? क्या हुआ है, कल से कहाँ गायब हो? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। मुराद कैसा, वो ठीक है ना? हाँ वो भी ठीक है। मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही, कॉल बैक ही नहीं किया। मैं कल रात जल्दी सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की। तुम बताओ वहाँ कुछ हुआ क्या? मैंने सरकान को वो डायरी दे दी। उसने क्या किया फिर? यार पार्क में मिल सकते हैं क्या? बैठकर बात करते हैं फिर। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। ठीक है फिर मिलते हैं। मिलते हैं। क्या आप किसी को मारेंगे? उस औरत को, शर्मीन। क्यों? हाथ की एक तरफ उस औरत की जिंदगी है और दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा। दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है, सोच लो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सहर। गुड मॉर्निंग मीना जान, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, ठीक हूँ। मीने, मेरा आज नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा। मीने मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। चलो खाओ। लेकिन मुझे नहीं खाना, बस मुझे जल्दी से स्कूल ले चलें। समझ गया तूफान साहब। मतलब अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट का डोनर बाहर मुल्क में भी ढूंढते हैं तो शायद हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाएं, सही है ना? समझ गया, ठीक है, वेरी गुड, समझ गया। देखिए मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपसे भी ताउन की दरखास्त है। जी 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 जी, जैसे हमारी बात हुई थी। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया।